ध्यान बहुत मुश्किल है, बिल्कुल वक्त नहीं है ध्यान करने के लिए, या ध्यान एक रिटायरमेंट की बात है। अभी जिंदगी बहुत जीना है, अभी ध्यान किसके लिए टाइम है या वक्त है? तो ये सारे जो हमारे जो सोच है या प्रश्न है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कैसे आनापानसति मेडिटेशन हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। नमस्ते, मैं परिपत्री। आज आनापानसति ध्यान के बारे में बात करेंगे। आना यानी भीतर जाने वाली सांस, अपाना यानी बाहर आने वाली सांस। ये एक पाली भाषा का शब्द है। बुद्ध भगवान ने ये कई साल पहले हमको ये टेक्निक दिया है। आनापानसति बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये कहीं भी कभी भी हम कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं। ध्यान कैसे करते हैं ये जानते हैं पहले। अगर आपके पास चश्मे हैं तो वो निकाल दीजिए। इसमें आसन सुखासन है, मतलब कंप्लीटली कंफर्टेबल रहना है आपको। आप एक चेयर पे बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ सकते हो, या आप नीचे ग्राउंड पे एक लोटस पोजीशन में बैठ सकते हो। पहले अपने हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगली, और अपने पैर क्रॉस करना है, अपने आंखें बंद करना है, अपने आते जाते श्वास को महसूस करना है। अगर आपके मन में कोई भी विचार आए तो धीरे से अपने ध्यान अपने श्वास पे लेके आइए और सिर्फ उसको महसूस करना है। और कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ आप और आपके श्वास। ये है ध्यान का तरीका। आपके एज के हिसाब से आप ध्यान करेंगे। 30 साल के हैं तो 30 मिनट, अगर आप 50 साल के हैं तो 50 मिनट, अगर आप 5 साल के हैं तो 5 मिनट। ये जो है हम रोज कर सकते हैं और इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने श्वास को आप होल्ड नहीं कर रहे हो या फोर्सफुली ब्रीथ नहीं कर रहे हो। बस आपकी जो नॉर्मल सांस है, जो इजी सांस है, उसी को आप महसूस कर रहे हो। तो आपका कोई ब्रीदिंग पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। ये योगा नहीं है, ना कोई प्राणायाम है, ये सिर्फ ध्यान है। इसके पीछे जो साइंस है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। जब आपके मन में विचार आएंगे, अगर सोचिए पहले जब आप ध्यान करेंगे, चलिए माने एक 50 विचार आ रहे हैं, तो एक एक विचार के बीच में, एक एक थॉट के बीच में जो स्पेस होता है, वो आपके साधना के साथ वो जो स्पेस है वो बढ़ते जाता है। मतलब आज के दिन अगर आपके पास 50 थॉट्स आएंगे, कल शायद 49 थॉट्स आएंगे, या एक महीने के बाद शायद 30 थॉट आएंगे। तो ये स्पेस है, ये बढ़ता जाएगा। वैसा ही मैं आपको एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम श्वास को महसूस करने लगते हैं, धीरे 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 श्वास बस यहाँ तक आके फिर बस यहीं पे रुक जाता है। जरा सोचिए, ये जो आप श्वास लेते हो, अंदर और बाहर आने की श्वास के बीच में जो स्पेस होता है और बाहर आने के बीच में जो स्पेस होता है, वो होता है स्टिलनेस। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एक साइंटिस्ट है बकमिंस्टर फुलर, जो एक साइंस में, ज्योमेट्री के एरिया में बहुत ही रिसर्च किया है। उन्होंने एक ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया है, वो है वेक्टर इक्विलिब्रियम। वो जो ज्योमेट्री, सेक्रेड ज्योमेट्री होता है, वो दुनिया की सबसे स्टिल ज्योमेट्री कहा जाता है। क्योंकि अगर आप उसको मेजर करने के लिए, स्टिल है मेजर करने के लिए भी थोड़ा एरर चाहिए। वो दुनिया में, ये कॉस्मोस में सबसे स्टिल ज्योमेट्री है। तो वैसा ही हमारा श्वास, जब हम, ये जो स्पेस होता है श्वास अंदर जाने का और बाहर आने का, वो जो स्पेस होता है, वो होता है वेक्टर इक्विलिब्रियम। कहीं आपके साधना के साथ ये जो श्वास धीरे 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 कम होते ही जब यहाँ पे रुक जाता है, तब हम एक स्टिलनेस, एक कॉस्मिक एनर्जी को ओपन करते हैं।
आपको मैं ये 3 ग्रैंड हैपनिंग्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात, जब हम अपने श्वासों को महसूस करेंगे तब हमारे माइंड एम्प्टी होता है, मतलब हमारे थॉट्स धीरे 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 कम होते हुए बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ना कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आपको बस ये याद रखना है कि आप अगर कोई भी विचार आए तो सिर्फ धीरे धीरे अपने श्वास को महसूस करना है, वापस आना है, बस ये करना है आपको। तो धीरे धीरे साधना के साथ का माइंड एम्प्टी हो जाता है, और जब एम्प्टी होता है कॉस्मिक एनर्जी जो है हमारे आसपास हर जगह है। कॉस्मिक एनर्जी प्राणा बोलते हैं इसको, ची बोलते हैं, या सोर्स फील्ड, बायो फील्ड, टॉर्शन फील्ड, स्केलर फील्ड, कई सारे इसके लिए नाम हैं। जब आपका माइंड एम्प्टी होता है तब ये प्राणा या कॉस्मिक एनर्जी आपके नाड़ी मंडल में समा जाता है। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ने लगता है। आप एक सोर्स, एक इन्फिनिट सोर्स कनेक्शन से जुड़ जाते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं। आपके भीतर कॉस्मिक एनर्जी समा जाती है और आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आपकी जो पीनियल ग्लैंड या इसको थर्ड आई या तीसरी आंख, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये है ध्यान का एक प्रोसेस। हमको थर्ड आई या पीनियल ग्लैंड को क्यों एक्टिवेट करना है? क्योंकि सच और झूठ के जो अंतर होता है वो हम क्लियरली देख पाएंगे, उसको हम पहचान पाएंगे। तो हम अपनी ही शक्ति से हम कनेक्ट हो जाते हैं। हम सब भगवान हैं, हम सब मास्टर से, हम सब एक इन्फिनिट सोर्स से हम आए हैं और वही वापस जाने वाले हैं। नींद अचेतन ध्यान है, ध्यान सचेतन नींद है। मतलब देखिए, हमारे जो ब्रेन वेव्स है, मतलब हम सब इलेक्ट्रिकल बीइंग्स है। ये धरती भी इलेक्ट्रिकल बीइंग है, और फिजिक्स का एक लॉ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे मैग्नेटिज्म होता है। मतलब हम सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स है। और आपको मैं एक ब्रेन के बारे में थोड़ा आपको साइंस शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो थॉट्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं, इसको हम ECG के साथ मेजर कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में 4 टाइप के ब्रेन वेव्स होते हैं। एक होता है डेल्टा ब्रेन वेव। डेल्टा मतलब एक डीप सबकॉन्शियस स्टेट होता है, मतलब अगर हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए, बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो वो होता है डेल्टा वेवलेंथ। और दूसरा होता है थीटा वेवलेंथ। थीटा माने ये जो वेवलेंथ है ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में होता है। मतलब ये जो वेवलेंथ को इनफैक्ट हिप्नोथेरेपी जब हम करते हैं, वो हिप्नोथेरेपिस्ट ये ब्रेन वेव लेंथ के पास लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस में भीतर जो हमारी जो मेमोरी है या हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स है, इसको एक्सेस करने के लिए, इसको रिप्रोग्राम करने के लिए। और एक और मज़ेदार बात बोलूँ आपको, ये जो धरती है, धरती का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होते हैं, इसको हम ह्यूमन रेजोनेंस बोलते हैं। और ये थीटा वेवलेंथ जो है सिमिलर फ्रीक्वेंसी में होता है, और ये होता है 6 to 7.83 हर्ट्ज। तो देखिए, हीलिंग जो होता है उसमें ना कोई जोर नहीं दे सकते। ये जो पेड़ है, जैसे उसको जितना टाइम लगता है उसको पौधे को पेड़ बनने में, उतना ही टाइम लगता है। एक बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने ही लगते हैं। हम एक हीलिंग प्रोसेस को रश नहीं कर सकते, वैसे ही एक नेचर का एक प्रोसेस होता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये थीटा वेवलेंथ पे पहुंच जाते हैं और ये हम एक अर्थ फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। जब हम अर्थ फ्रीक्वेंसी को मैच करते तो हीलिंग अपने आप हो जाता है। तो यही एक खूबसूरत एक रहस्य, एक साइंटिफिक तरीके से कि कैसे ध्यान हमें एक भीतर और बाहर भी हील करने लगता है। और तीसरा होता है अल्फा वेवलेंथ। अल्फा वेवलेंथ जो होता है, जो हम बोलते हैं ना, कई बार हम कहते हैं मेरा जो डांस है वही मेरा मेडिटेशन है, मेरा जो कुकिंग है यही मेरा मेडिटेशन है। हाँ, वो जो आप करते हो वो आपको एक रिलैक्सेशन मोड में लेके आता है, पर वो एक्चुअली मेडिटेशन, ध्यान नहीं है। क्योंकि ध्यान क्या होता है? ध्यान आपके मन को शून्य कर देता है।
पर जब आप एक कुकिंग आप ध्यान कहेंगे, एक्चुअली वो माइंडफुलनेस है। मतलब आप पूरी तरीके से वो मोमेंट में आप समा गए, वो मोमेंट में आप है, आप सब भूल के सिर्फ वो जो आप कर रहे हो, जो पेंटिंग करते हो या डांस करते हो, वो माइंडफुलनेस के साथ आप हो, तो वो ध्यान नहीं है। उसके बाद जो आता है वो बेटा वेवलेंथ, जो कि आज आप और मैं बेटा वेवलेंथ में है, जो कॉन्शियस वेवलेंथ जो होता है बेटा वेवलेंथ में होता है। इसीलिए ध्यान जो है थीटा वेवलेंथ के साथ मैच होता है। मतलब जब हम सोते हैं तो हम डीप अनकॉन्शियस में होते हैं, वो होता है डेल्टा वेवलेंथ। जब हम ध्यान करते हैं हम कॉन्शियसली एक थीटा वेवलेंथ में रहते हैं और कॉन्शियसली अपने आप को एक हीलिंग स्टेट में लेके आते हैं। तो ये है उसका ध्यान के पीछे का साइंस। ये हमने जाना है कि ध्यान में एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम हमारे एक ब्रेन वेव को हम एक स्थिति में लेके आके एक हीलिंग प्रोसेस को शुरुआत करते हैं। ध्यान के साथ क्या होता है, पहले ध्यान के लिए जो बच्चों के लिए ध्यान बहुत ही ज़रूरत होता है। ध्यान से अपना फाउंडेशन क्रिएट होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, एक ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। अब सोचिए आजकल बच्चे कितना आईपैड या फ़ोन का एडिक्ट हो गए। आप उनको खाना खिलाना हो तो आपको फ़ोन देना पड़ता है या टैबलेट देना पड़ता है। हम भी टीवी देखते देखते कितने बार हम फ़ोन पे इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखने लगते हैं। मतलब हमारी ब्रेन को आज कितना ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए वो एक्टिव रहने के लिए या एक अटेंशन के लिए, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इसीलिए आज इनफैक्ट मेडिटेशन, ध्यान बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी ब्रेन को एक एक्सरसाइज के लिए, कि हमारी एक अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए, हमारी फोकस के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ध्यान एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि उनके परफॉर्मेंस, उनके जो स्टडीज़ या उनके जो प्रोडक्टिविटी के लिए बेनिफिट करता है। वैसे ही ध्यान सक्सेस होने के लिए, अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस पाना है, ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोचिए हम कितना सारा वक्त या पैसा बर्बाद करते हैं गलत डिसीजंस लेके। अगर आप ध्यान करते हैं, आपकी जो थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं, आप देख पाएंगे क्या सच है क्या गलत है, आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे, आप अपना जीवन को और अपने हेल्थ को और एफिशिएंट और हेल्थी बना सकते हैं। हमारी लाइफ में स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी लाइफ में ये ड्रामा, ये कंप्लेंट्स, ये सारे जो ब्लेम्स जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम एक हैप्पी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, एक अच्छे रिश्तों के साथ जो हम कंपैशन के साथ जी सकते हैं। ये सब पॉसिबल है अगर हमारी ज़िंदगी में ध्यान लेके आएंगे तो। अगर हम रोज़ हमारे लिए थोड़ा वक्त अगर निकाल सकते हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी हो सकती है। ये ध्यान सिर्फ हमारे बुढ़ापे के लिए या हम एक रिटायरमेंट के बाद के लिए नहीं है। ये ध्यान हर एक के लिए, हर एक एज के लिए, हर एक जेंडर के लिए, सब के लिए है। ये कोई हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए या क्रिश्चियन के लिए नहीं, हर एक के लिए है। हर एक प्राणी के लिए ये ध्यान बना हुआ है। अगर आप सोचेंगे कि मैं तो ध्यान कर रही हूँ, मैं तो बेनिफिट पा रही हूँ, कैसे मैं अपने हस्बैंड को, कैसे मैं अपने वाइफ को या बच्चों को या पेरेंट्स को सिखा सकूं और क्यों सिखाऊं? तो इसके लिए ये जवाब है कि हम जब ध्यान करेंगे तो हमारी जो कोहेरेंस लेवल वो बढ़ता है, रेजिलियंस बढ़ता है। रेजिलियंस मतलब क्या है? हमारी जो कैपेसिटी कोई भी एडवर्सिटी, कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम को झेलने की, कोई भी ओवरकम करने की, वो जो शक्ति हम पा सकते हैं, वैसे ही हम दूसरों पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन का, कोई सैडनेस में है, आप अगर ध्यान करेंगे, वो जो शक्ति है उन पे भी असर करेगा। वैसे ही अगर आप उनको ध्यान सिखाएंगे तो वो भी अपने आप को, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को खुद ओवरकम कर सकते हैं।
वैसे ही हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक हैं। जब हमारी कम्युनिटी, अगर कोई दूसरा आपके साथ बढ़ेंगे, साथ में आप भी बढ़ेंगे। जब दूसरों का उन्नति होगी, आपका भी प्रगति होगी। ध्यान सीखेंगे, सबको ध्यान सिखाना हमारा एक धर्म होता है, एक धर्म है। तो आप सब ध्यान करिए, ध्यान सीखिए और दूसरों के साथ ये जो ध्यान का इंफॉर्मेशन है शेयर कीजिए। ध्यान में ना कोई कोर्स है, ना कोई लेवल है, ना कोई मंत्र है, ना कोई विजुअलाइजेशन है। ध्यान आप अगर म्यूजिक है तो कर सकते हैं, अगर म्यूजिक नहीं है तो भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ हमारी श्वास चाहिए ध्यान के लिए और कुछ नहीं चाहिए। हम कहीं पे भी ध्यान कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आप खा के ध्यान कर सकते हैं, खाने से पहले ध्यान कर सकते हैं, आप नहा के ध्यान कर सकते हैं, नहाने से पहले ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई रूल्स नहीं। बस एक ध्यान रखिए कि आप ध्यान में बैठेंगे तो आप अपनी आंखें मत खोलिए, क्योंकि हमारे हाथों से 10% एनर्जी निकलता है, हमारे टोस से 10% और हमारी आंखों से 80% हम एनर्जी लूज करते हैं। तो इसीलिए जब हमारे हाथ और पैर क्रॉस करके बैठते हैं तो एक एनर्जी सर्किट क्रिएट करता है जो हमारी एनर्जी कंजर्व करता है। इसी प्रोसेस के साथ आप ध्यान करिए और सबको ध्यान सिखाइए। आप ध्यान करने के लिए 40 दिन का चैलेंज लीजिए और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जिसकी संस्थापना पत्री जी द्वारा हुई है, उसके साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ आनापानसति ध्यान करना है और सबको सिखाना है। उसके साथ ही पिरामिड ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, एक शाकाहारी जीवन अपनाइए और एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ अलग अलग स्पिरिचुअल पुस्तक पढ़िए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए पीएमसी हिंदी के साथ जुड़ जाइए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।